Good morning, dear students. How are you? Today, our topic is factors and multiples, part 3. In the second part, we study about the HCF. What is the full form of HCF? Highest common factor. And today, we will study about the LCM. Clear, students? So, LCM. What is the full form of LCMs? L for the lowest, C for common, and M for multiple. Clear? Now, this is our lowest common multiple. This is the full form of LCM. How to find out the LCM of a given numbers? कि जो LCM से वो given numbers का कैसे find out करेंगे without prime factorization methods. Clear, student? In the first video, I already told about how to find out the मल्टीपल्स कि जो मल्टीपल्स है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले ही बताया था. मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. मल्टीपल्स मीन्स वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर. नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ फर्स्ट वी राइट द टेबल ऑफ 4. क्लियर, स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 की टेबल राइट की. देन राइट द टेबल ऑफ 5 एंड टेबल ऑफ 10. ये मैंने 4, 5 और 10 की टेबल्स राइट की हुई है. आप देखो मल्टीपल्स वाला जो टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका, बिकॉज ऑल दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 10. नाउ नेक्स्ट नंबर इज आवर कॉमन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम द मल्टीपल्स. जो मल्टीपल्स है उनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब कॉमन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले 1 बाय 1 चेक करो. नाउ हेयर इज द 4, बट in the fifth table we don't have 4, so this is not common in all the numbers. Now look here, this is 20 is in 4 and 20 is in 5 and 20 also is in 10. जो मेरे पास 20 नंबर है, ये 20 देखो, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो 20 है ये इन तीनों की टेबल्स में कॉमन है. लेकिन इससे पहले वाले नंबर्स मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, 20 राइट किया. आफ्टर दैट फाइंड आउट द अनदर कॉमन नंबर. उसके बाद मैंने देखो ये 40 चेक किया, जो 40 है ये तीनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, 40 भी राइट किया. ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, 60. 4 की टेबल में 60, बिकॉज 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60. क्लियर, स्टूडेंट्स? जो 60 है वो 4 की टेबल में भी आता है, 5 की में भी और 10 की टेबल में भी आता है. तो जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास, कॉमन 60. नाउ माई कॉमन टास्क ऑल्सो कंप्लीट. मल्टीपल्स वाला भी टास्क कंप्लीट हो चुका. नाउ कॉमन वाला मल्टीपल भी हो चुका. अब कौन सा बचा मेरे पास, जो लोवेस्ट है. मीन्स नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम द कॉमन, सॉरी, यू हैव टू फाइंड आउट द लोएस्ट नंबर फ्रॉम द कॉमन मल्टीपल. जो मेरे पास कॉमन मल्टीपल्स थे उनमें से अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. दिस इज माई कॉमन मल्टीपल्स एंड अमंग दीज कॉमन नंबर which one is the lowest, we know very well 20 is the lowest, so answer here is 20 is the answer. क्लियर, स्टूडेंट? जो 20 था ये मेरा क्या है, अब एलसीएम है. किसका एलसीएम है, ये 4, 5 एंड 10 का. क्लियर, स्टूडेंट? जो मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया ये किसका है, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है. क्लियर, स्टूडेंट्स? अगर आपको टेबल पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट टेबल ऑफ गिवन क्वेश्चन, देन राइट द टेबल ऑफ ऑल द numbers and then find out the common and in the last find out the lowest from the common numbers. क्लियर, स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको क्या राइट करना, मल्टीपल. मल्टीपल मीन्स आपको टेबल राइट करनी है. अगर आपको टेबल पता है तो आप टेबल राइट करो नंबर्स की. उसके बाद टेबल राइट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उन टेबल में से जो कॉमन नंबर है उसको फाइंड आउट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन नंबर्स यहाँ पे राइट किए हुए. अब कॉमन नंबर्स में से आपको क्या फाइंड आउट करना है, लोवेस्ट. जो कॉमन नंबर होता है उसमें से जो सबसे स्मॉल नंबर होता है, दैट इज माई आंसर, मीन्स दैट इज माई LCM of the given questions. क्लियर, स्टूडेंट? जो ये मेथड था, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन विदाउट prime factorization method. Clear? Now next LCM, we have to find out the LCM but using the prime factorization method. अब किसका यूज करना है, मुझे prime factorizations का यूज करना है. and prime, you know very well how to solve a factors, how to find out the factor by the prime factorization method. कि जो आपको तो पता है कि जो prime factorization method है वो कैसे सोल्व किया जाता है. जो HCF था लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो prime factorization method उसको कैसे सोल्व करते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द LCM by prime factorization and this is my question. Clear, student? These are my questions. So first is the 12, then find out the factor of 12 by the prime factorization method. क्लियर, स्टूडेंट? जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स जो क्वेश्चंस है उसको हमें मल्टीपल्स में राइट करना है. किसकी मल्टीपल्स, जिसके प्रोडक्ट में राइट करना है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट में राइट करना है जो प्राइम नंबर्स
होते हैं, वही क्या होते हैं हमारे, एंड दैट प्रोडक्ट फॉर्म इज आवर फैक्टर्स। जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं उन्हीं को हम आप क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं उन्हीं को। नाउ 12 स्टार्ट फ्रॉम द 2। नाउ चेक 12 इज डिविजिबल बाय 2। यस वी नो वेरी वेल 12 इज इन टेबल ऑफ 2। जो 12 है वो 2 की टेबल में आता है, तो मीन्स ये 12 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन राइट एयर 2। नाउ 2 6 जा 12, कितने नंबर पे आता है 2 की टेबल में, 12 6 पे आता है, 6 प्लेस पे। देन राइट एयर 6। नाउ अगेन चेक इज 6 डिविजिबल बाय 2। यस देन राइट एयर अगेन 2। 2 3 जा 6। नाउ अगेन चेक 3 इज डिविजिबल बाय 2। नो वी नो 3 इज नॉट इन टेबल 2। जो 3 है वो टेबल 2 में नहीं आता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है फिर 3। 3 तो लेकिन 3 को डिवाइड करता है। नाउ राइट एयर 3। 3 1 जा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास 36। क्लियर। नाउ अगेन फाइंड आउट बाय 2। 2 से फाइंड आउट किया। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ डिवाइड्स वाला ही अप्लाई करना है। बट हेयर यू हैव टू राइट दैट नंबर विच डिवाइड कंप्लीटली द गिवन क्वेश्चंस। हमें सिर्फ यहाँ पे वो नंबर राइट डाउन करने हैं जो गिवन क्वेश्चंस को कंप्लीटली डिवाइड करता है। मीन्स मेरे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता हो, लेफ्ट रिमाइंडर नहीं होने चाहिए। वो नंबर्स दैट नंबर्स यू हैव टू राइट हेयर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ first we know very well 3 is not in table, then write the small number, that means 2 1 ja 2. Here write 2. Now 3 minus 2 1 and 6, now it becomes 16, so 2 8 ja 16. Now again check is 18 divisible by 2. Yes, then write here 2. 2 9 ja 18, but 9 is not divisible by 2. then move the next number. अब next number पे move करो, जो 9 है 2 के बाद next prime number कौन है 3, then check 3 3 3 जा 9. नाउ अगेन चेक 3 3 1 जा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ये जो डिवाइड है ये कब तक करना, जब तक आपको यहाँ पे आंसर में वन नहीं मिल जाता है। इफ़ यू गेट 1 हेयर दैट मीन्स यू फिनिश द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज आवर 60। चेक वी नो वेरी वेल 6 इज इन टेबल 2। क्लियर। देन राइट हेयर 2। सो 2 3 जा 6 एंड दिस 0 राइट हेयर एज इट इज। नाउ अगेन 2 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1 को 0 से कंबाइन किया तो कितना हुआ 10, सो 2 5 जा 10, बट 15 इज नॉट इन टेबल 2। जो 15 है वो 2 की टेबल में नहीं आता, मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होगा अब ये। अब 3 से चेक करो 3 5 जा 15, 3 की टेबल में आता है। देन राइट हेयर 3 एंड हेयर 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 1। अब यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, तो मीन्स यू फिनिश द क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू राइट द फैक्टर फॉर्म ऑफ द ऑल क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको क्या राइट करना है, 12 के फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं। 12 के फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से थे, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12 2 2 एंड 3। देन राइट हेयर 2 2 3। क्लियर। नेक्स्ट इज आवर 36 एंड दीज आवर फैक्टर ऑफ 36 एंड राइट हेयर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। क्लियर। जो ये वाले फैक्टर्स थे 36 में राइट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास अब 60। अब 60 के बाद क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट डाउन द फैक्टर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। देन दीज आर द फैक्टर्स 2 2 3 5। राइट हेयर 2 2 3 एंड 5। क्लियर स्टूडेंट्स। हमने फैक्टर्स तो राइट डाउन कर दिए, अब क्या था देखो, multiples we write done. Now common, next number is common, then find out the common. These are 2, these are also common and these 3 are also common. Clear students। so अब LCM क्या होगा इनका। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें अब मेन पॉइंट्स क्या है जो आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो अब स्टेप होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसको याद रखना। अब जो मेरे पास कॉमन है, जैसे मेरे पास देखो ये 2 कॉमन है, तो इसमें से 1 2 को पिक करना है ओनली। क्लियर। इस इन 3 2 में से जो ये 3 थे मेरे पास 2, इनमें से 1 पिक किया। अब इन तीनों 2 में से मुझे फिर से एक पिक करना है। क्लियर। अब इन 3 में से मुझे 1 3 पिक किया। अब देखो ये कॉमन्स वाले मेरे पास टास्क सभी हो गए। इन तीनों कॉमन में से मैंने एक 2 को भी पिक किया, इन तीनों 2 में से मैंने एक को पिक किया, और ये ऐसे ही इस 3 में से। अब मेरे पास देखो ये 3 और 5 बच गए, तो आपको ये 3 और 5 भी यहाँ पे राइट डाउन करने हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको कुछ भी नंबर्स नहीं छोड़ना है। सिर्फ जो नंबर कॉमन होता है, कॉमन किस में होना चाहिए, वो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, ये बात याद रखना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि यहाँ पे टू, इन दोनों में टू कॉमन है लेकिन यहाँ पे टू कॉमन नहीं है तो उसने आपने कैंसिल नहीं करना है। क्लियर, जो तीनों में कॉमन हो उसमें से वन को पिक करना है और जो नंबर बचाते हैं उनको भी राइट डाउन करना है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर। अब इन नंबर सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, जो ये लास्ट स्टेप था, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फॉर फाइंड आउट द एलसीएम। कि जब आप एलसीएम फाइंड आउट करने हो किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, तो जो लास्ट स्टेप था ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था यहाँ तक तो एचसीएफ में भी सेम फाइंड आउट करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पे चेंज, हेयर इन द लास्ट स्टेप देर इज लिटिल बिट चेंज बिटवीन द एचसीएफ एंड द एलसीएम्स। Okay students, I hope you will be understand how to find out the LCM using prime factorization method और without prime factorization method कि आपको जो LCM है वो फाइंड आउट करना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, और बिना प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चंस में आप जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, अगर आपको गिवन क्वेश्चंस में गिवन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही आपको यूज करना है तो आप इस टाइप से करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेंशन नहीं है, तो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यू कैन यूज टेबल टाइप। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन है क्वेश्चंस में तो आपको उसी स्टेप से ही करना है, अदरवाइज आप चॉइस है आपके पास, आप दोनों मेथड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।